हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का सोशियोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर सेकंड वाली बुक का है, जिसका नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाओ और यह चैनल पे भी जाकर आप देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन हुए थे। हमने चार्ल्स डार्विन के बारे में हमने बात करी थी, है ना। सामाजिक परिवर्तन कैसे कैसे हुए थे, उन परिवर्तनों के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम समझेंगे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है ना। अब सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता क्या? देखो बच्चों, जब व्यक्ति के व्यवहार और जीवन जीने के तरीकों में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है, तो उसके हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। जैसे उसका व्यवहार चेंज हो जाए, है ना, उसके जीवन जीने का तरीका बदल जाए, है ना, खान पान हो गया, पहनावा हो गया, तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन होता है बच्चों। और समाज की सांस्कृतिक संस्थाओं पर धर्म का भी बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव होता है। धार्मिक मान्यताएं और नियम क्या करते हैं? समाज को व्यवस्थित, है ना, या सीक्वेंस बनाने में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। जब इन मान्यताओं में जब बदलाव आता है तो समाज में भी क्या होता है? बदलाव आता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो समाज में महिलाओं की स्थिति में बदलाव एक सांस्कृतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे महिलाएं, पहले क्या होता था कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रखा जाता था, घूंघट प्रथा प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान में महिलाएं जाके बाहर जाके काम कर रही कि नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को हमें मिला है। अब आता है सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त करना। अर्थात देखो, सामाजिक व्यवस्था दो तरीकों से बनाई जा सकती है। पहला क्या है? समाज के लोग अपनी इच्छा से क्या करें? नियमों और मूल्यों का क्या करें? पालन करें। यानी समाज ने जो नियम बनाए हैं वो अपनी इच्छा से वो लोग पालन करें। दूसरा तरीका क्या है? लोगों को नियम और मूल्यों को मनाने के लिए मजबूर करना। भैया तुम्हें मानना पड़ेगा, जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, इन्हें मानना आपको पड़ेगा, है ना। तो वो होता है। तो ये दो तरीके से हम सामाजिक नियम को अपना सकते हैं, मतलब पालन करवा सकते हैं। एक होता है सत्ता, प्रभाव और कानून। अब इसका मतलब क्या है? मनुष्य की क्रियाएं सामाजिक संरचना के अनुसार होती है, यानी समाज के अनुसार हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। हर समूह में सत्ता यानी शक्ति के अलग अलग तत्व होते हैं। संगठित समूह में कुछ साधारण सदस्य होते हैं और कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनके पास जिम्मेदारियां भी होती हैं और सत्ता भी होती है, प्रभुत्व भी होता है। प्रभुत्व को ही दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? शक्ति कहते हैं। देखो, मैक्स वेबर के अनुसार समाज में सत्ता अक्सर आर्थिक आधार पर निर्भर करती है, यानी जिस व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा होगा उसकी शक्ति उतनी ज्यादा होगी, लेकिन केवल आर्थिक कारण ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता इस चीज की। उदाहरण के लिए उत्तर भारत की प्रभुत्वशाली जातियां, यानी उत्तर भारत में कुछ जातियां काफी ज्यादा प्रभुत्वशाली हैं, जैसे राजपूत हो गए, राठौर हो गए, जाट हो गए। ये उत्तर भारत में कहीं ना कहीं इनकी ताकत देखी जा सकती है, ठीक है। सत्ता का प्रभाव और कानून से गहरा संबंध होता है। कानून नियमों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे समाज के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित और व्यवस्थित किया जा सकता है ना। इसके समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। सत्ता के प्रकार कितने होते हैं? देखो बच्चों, सत्ता के कितने प्रकार होते हैं? जैसे कि 3 प्रकार होते हैं। पहला, परंपरागत सत्ता, जो परंपरा से प्राप्त हुई है, यानी जो पुराने टाइम से चली आ रही है। दूसरा, कानूनी सत्ता, जो कानून से प्राप्त होती है। और तीसरा होता है सत्ता का करिश्मात्मक सत्ता। करिश्मात्मक मतलब क्या होते हैं? जैसे पीर हो गए, या जादूगर हो गए, या कलाकार हो गए, या धार्मिक गुरु हो गए। ये भी तो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता, अपनी शक्ति दर्शाते ही नहीं दर्शाते। तो ये तीसरा कारण है। बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु है जिन्होंने अपनी सत्ता प्राप्त कर रखी है ना। और आप सभी को पता है बहुत सारे, जैसे अभी बाबा राम रहीम के बारे में आपने सुना होगा, है ना। ये भी कहीं ना कहीं धार्मिक सत्ता स्थापित कर रखी है इन्होंने। अब बात करते हैं अपराध। अरे भाई, आप सभी को तो पता है अपराध क्या होता है। चलो हम बता देते हैं। अपराध एक ऐसा कार्य होता है जो समाज के नियमों और आदर्शों की क्या होता है? खिलाफ होता है। समाज ने थोड़ा ना बोला था भैया तुम चोरी करो, लेकिन तुम चोरी कर रहे हो, समाज के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, तो वो अपराध है। जो व्यक्ति समाज के नियमों का उल्लंघन करता है उसे अपराधी माना जाता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ना ब्रिटिश सरकार की नजर में क्या लगता था? उन्हें अपराध लगता था। और अपराध से समाज में अव्यवस्था और विघटन मतलब टूटना पैदा होता है, क्योंकि वह सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध होता है। एक होता है हिंसा। अब आप बोलोगे सर हिंसा क्या होती है? चलो अभी देख लेते हैं यार, हिंसा क्या होती है। ठीक है, देखो, हिंसा सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा होती है। ये विरोध का काफी उग्र रूप होता है बच्चों, जो केवल कानून ही नहीं बल्कि समाज के महत्वपूर्ण नियमों और मापदंडों को भी क्या कर देता है? खत्म कर देता है। समाज ने जो नियम कानून बना रखे हैं उसको तोड़ फोड़ देता है। वो क्या होती है? हिंसा होती है। बढ़ते अपराध और हिंसा व्यवस्था के कारण, अर्थात अभी लगातार जब अपराध बढ़ रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, इसके कारण क्या है बच्चों? पहला, ग्रामीण और नगरीय समाज में
सामाजिक परिवर्तन और युवा वर्ग के बढ़ते अपराध हिंसा व्यवस्था के कारण है। यानी युवा ज्यादातर क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या? पहला, महंगाई। भाई महंगाई बढ़ रही है तो क्या करेगा बंदा। दूसरा, बेरोजगारी। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो इसलिए वो अनैतिक हिंसा या मतलब इस आपराधिक क्रियाकलापों में जा रहे हैं। बदले की भावना, युवाओं में क्या सबसे ज्यादा बदले की भावना है यहाँ के लोगों में। अरे सहन शक्ति नहीं है। अगर किसी ने कुछ छोटा छोटा बोल दिया, हाँ भाई ने सिर्फ पट्टा या बंदूक लेके आ जाओ, है ना, तो बदले की भावना है। फिल्मों का, और सबसे ज्यादा क्या होता है, फिल्मों का प्रभाव। क्योंकि आजकल की भारतीय जो फिल्में हैं इस प्रकार से दिखाई जाती है जिसकी हिंसा ज्यादा बढ़े, है ना। केजीएफ देख लो, केजीएफ में रॉकी को किस तरीके से दर्शाया गया, हिंसा रूप से दर्शाया गया है ना। तो मतलब इस तरीके से होता है। नशा, लोगों में भय पैदा करना, है ना। नशा भी है। नशा क्या कर रहा है, लोगों में क्या कर रहा है, अपराध को बढ़ावा दे रहा है ना। नशे में लोग कितने सारे अपराध कर देते हैं, है ना। लोगों में भय पैदा करना, अपना डर बनाना, ये सारी चीजें क्या होती है, अपराध और हिंसा के कारण होते हैं। बात करते हैं बच्चों ग्रामीण और नगरीय समुदायों में अंतर क्या होता है। पहला समझना, देखो गांव का आकार क्या होता है, छोटा होता है, वहीं शहर का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। दूसरा, गांव के लोगों में क्या होता है, लोगों के बीच व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध होते हैं, है ना। मतलब लोग पास होते हैं, काफी घनिष्ठता से जुड़े होते हैं, है ना। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में लोगों के बीच क्या होते हैं, व्यक्तिगत संबंध कम होते हैं, लोग एकांत जीवन जीना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना बच्चों। और ग्रामीण क्षेत्रों में जाति धर्म प्रथाओं का अधिक प्रभाव देखा जाता है। यानी गाँव में धर्म जाति इन सब का प्रभाव ज्यादा होता है। वहीं अगर देखें नगरीय क्षेत्रों में जाति धर्म प्रथाओं का क्या होता है, प्रभाव बहुत कम होता है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन बहुत धीमी होता है। मतलब समाज में जल्दी बदलाव नहीं आता क्योंकि वो पुरानी रूढ़िवादी प्रथाओं से जुड़े होते हैं वो लोग। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से आता है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कम होता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कम होता है, लोग थोड़ा दूर दूर रहते हैं। लेकिन और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है क्योंकि लोग पास ज्यादा रहते हैं। इसलिए देखो कि दिल्ली इतनी छोटी सी है लेकिन फिर भी कहीं ना 3 करोड़ जनसंख्या लेके बैठी हुई है ना। इसके साथ साथ गांव के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय यानी बिजनेस होता है वो कृषि होता है। लेकिन वही नगरीय क्षेत्रों में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, व्यापार होता है, फैक्ट्री होती है, नौकरी करना होता है। ये सारे लोगों के क्या होते हैं, बिजनेस होते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों कि ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन क्या होता है। देखो पहला क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक परिवर्तन क्या होगा ग्रामीण क्षेत्रों में। पहला क्या हुआ, संचार के नए साधन विकसित हुए, अर्थात टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया आदि के आने से क्या हुआ है, गाँव में तेजी से बदलाव हुआ है और सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या हो बहुत ज्यादा कम हुआ है। दूसरा, भू स्वामित्व परिवर्तन यानी जमीन के स्वामित्व में क्या होता है, बदलाव के कारण कुछ जातियां आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या हो मजबूत होकर प्रभावी जाति बन गई है। ठीक है। इसके साथ साथ प्रबल प्रभावी यानी जाति, देखो वह जाति जो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से समाज में अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। और कौन सा है, कृषि तकनीक में बदलाव आया है, अर्थात नई नई मशीनों और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से खेती में बदलाव आया है। निश्चित इससे जमींदारों और मजदूरों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि जमींदारों को ज्यादा लाभ हुआ है ना। इसके साथ कृषि की समस्या भी बढ़ गई है, यानी फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जाता है, सूखा देखा जाता है, बाढ़ जैसी समस्याओं के कारण क्या हो, किसानों को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार किसान आत्महत्या करने के लिए क्या होता है, मजबूर हो जाता है। इसके साथ सरकारी योजना अर्थात गरीब ग्रामीण लोगों के विकास और रोजगार के लिए सरकार ने 2005 में मनरेगा चलाया था, जिसे क्या कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में चलाया गया था। इसके अंतर्गत ये 200 से ज्यादा जिलों में चलाया गया था। इसमें क्या कहता, हर व्यक्ति को करीबन साल में 100 दिनों तक रोजगार देना था। अगर सरकार 100 दिन तक रोजगार नहीं दे पा रही थी तो उसे क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। मतलब बेरोजगार रहेगा तो भी पैसा मिलेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व अधिक होने की से समस्याएं कौन सी हुई है। पहला क्या हुआ, अप्रवास की समस्या, अर्थात जनसंख्या घनत्व अधिक होने, जनसंख्या बढ़ने से क्या समस्या हुई, पहले अप्रवास। अप्रवास का मतलब क्या है, लोग रोजगार और बेहतर जीवन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे हैं। दूसरा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है बच्चों, काम के अवसर कम हुए हैं, लोगों के पास काम कम है और लोगों की संख्या अधिक होने से क्या होता है, नौकरियां मिलना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। अपराध अर्थात बेरोजगारी और गरीबी के कारण क्या होता है, लोग अपराध ज्यादा कर रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ जन स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ती जा रही है, यानी अधिक भीड़ के कारण बीमारियां जल्दी फैलती है ना। गंदी बस्तियां अर्थात रहने की जगह कम होने से क्या होता है, झुग्गी झोपड़ियां बन जाती है ना। साफ सफाई हो गया, पानी और बिजली की कमी होती जा रही है, यानी अधिक जनसंख्या के कारण क्या होती है, जो मूलभूत सुविधाएं जो होती है ना लोगों को, जैसे पानी हो गया, सफाई हो गया, बिजली हो गई, ये भी नहीं मिल पा रहा है। प्रदूषण अर्थात भीड़ वाहन और उद्योग के कारण क्या होता है, वायु जल और ध्वनि प्रदूषण में लगातार क्या होती जा रही है बच्चों, वृद्धि होती जा रही है।
तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट और कंप्लीट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। DSR स्टडी पॉइंट को जितना हो सके उतना जल्दी आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।